तो हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो एडवांटेज ऑडियंस है। जहां भी आपको वर्ड एडवांटेज नजर आ जाए, चाहे वो प्लेसमेंट के ऊपर हो, चाहे वो ऑडियंस के ऊपर हो, चाहे वो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हो, वहां बस आप समझ जाएं कि अब यहां पर फेसबुक अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके लिए काम करना चाहती है। अब यहां पर फेसबुक ये कह रही है कि आप उसे ये ना बताएं कि आपका ऐड कहां दिखाऊं, किसे दिखाऊं, कब दिखाऊं। आप बस फेसबुक पे छोड़ देंगे सारी चीजें और आप इंतजार करें कि आपके पास परचेज आएगी। अब एडवांटेज ऑडियंस को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है उसको देख लेते हैं, और फिर एडवांटेज ऑडियंस और जब आप इंटरेस्ट के ऊपर टारगेट कर रहे हैं किसी ऑडियंस को, या फिर आप अपनी लोकलाइक के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या है इसके अंदर। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जब आप किसी इंटरेस्ट पे टारगेट कर रहे हैं या फिर लोकलाइक पे टारगेट कर रहे हैं, तो वहां आप फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक ग्रुप के ऊपर कि भाई इन लोगों के अंदर से मुझे परचेजेस चाहिए। अब जैसे यहां पे मैंने इंटरेस्ट टारगेट किया हुआ है बेल्ट। अब यहां फेसबुक ने मुझे एक साइज बताया कि तकरीबन 8.5 लाख लोगों के करीब इस इंटरेस्ट के ऊपर ऑडियंस बैठी हुई है। तो अब यहां मैं फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कि भाई इस इंटरेस्ट के अंदर जो लोग हैं उनसे मुझे परचेजेस निकाल के दो। लेकिन साथ अब फेसबुक इसके अंदर भी वर्किंग ये कर रही है कि अगर इसको इस ग्रुप से बाहर, इस ग्रुप से बाहर अगर कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है तो वहां से वो परचेज भी लाके देगी आपको। लेकिन मेनली जो वर्किंग करेगी फेसबुक वो इसी ग्रुप पे करेगी। ऐसा नहीं कि हर वक्त वो बाहर अपॉर्चुनिटी देख रही है, मेन वर्किंग उसकी इसी ग्रुप पे होगी। तो यहां पर आपके इंटरेस्ट के अंदर हो सकता है 8 लाख लोग हो सकता है किसी इंटरेस्ट के अंदर 1 करोड़ लोग हो सकता है 50 लाख लोग, तो डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। ऐसे ही लुकालाइक है, ठीक है, आपने लुकालाइक बना लिया, अब उसके अंदर आपके लेट से 15 लाख लोग आ रहे हैं, तो अब आप फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि भाई ये 15 लाख लोग हैं, इनके ऊपर तुम वर्किंग करो और मुझे परचेज ला के दो। जबकि जब आप एडवांटेज ऑडियंस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो एडवांटेज ऑडियंस के अंदर कोई ग्रुप नहीं है। अब यहां पर फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म के तमाम यूजर्स को अपने सामने रखती है, अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने सामने रखती है, और जो डाटा उसके पास मौजूद है, जो आपके पिक्सल से उस तक डाटा पहुंच रहा है, उसको सामने रखकर ये प्रिडिक्ट करती है कि यार हमजा जो है शायद वो ये प्रोडक्ट खरीद ले, या अली जो है वो शायद ये प्रोडक्ट खरीद ले, उमर जो है ये शायद प्रोडक्ट खरीद ले। अपनी प्रिडिक्शन की बेसिस के ऊपर फिर एड्स दिखाती है, और यहां अब कोई ग्रुप नहीं है। तो अब अगर आप एडवांटेज ऑडियंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका जो मेन गोल है वो ये है, सबसे पहले तो आप टेस्टिंग कर लें कि आपको एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग पे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, या आपको लुक अलाइक ऑडियंस पे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। अब आपने देखा यार एडवांटेज ऑडियंस जो है उसके ऊपर मुझे ठीक है करीब करीब कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो अब आप एडवांटेज ऑडियंस का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूं। अच्छा, एडवांटेज ऑडियंस के अंदर एक फायदा भी है। वो फायदा यह है कि आपकी यहां पर एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट जो है या एवरेज कॉस्ट पर परचेज जो है वो तकरीबन सेम ही रहती है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन इतनी नहीं होती। अब जैसे एक ऑर्डर अगर आपके पास 1,000 रुपए का है, तो वो 1,000 रुपए के आसपास ही आपकी कॉस्ट पर परचेज रहेगी। जबकि जब आप इंटरेस्ट के ऊपर टारगेट कर रहे हो तो या लोकलाइक पे टारगेट कर रहे हो तो वहां पे फ्लक्चुएशन थोड़ी ज्यादा होती है। तो अब मैं ये चाहता हूं कि सही है, मैं एडवांटेज ऑडियंस को यूज करना चाहता हूं। फेसबुक भी ये कह रही है कि भाई 33% अप टू 33% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट मिल रहा है, और इसके ऊपर जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो भी इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा होता। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस्तेमाल करूं। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसका सही तरीका मैं अभी आपको बता देता हूं। उससे पहले जरा मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूं जो टेस्टिंग का रिजल्ट है एडवांटेज ऑडियंस का और साथ इंटरेस्ट का। वो ये रहा। अब यहां पर इस कैंपेन ने तकरीबन 5,80,000 रुपए स्पेंड किया, और इसके ऊपर 267 परचेजेस आई, और इसके ऊपर एक परचेज जो पड़ ली वो 2,200 रुपए की पड़ ली एवरेज पूरी कैंपेन में। तो ये जो कैंपेन है टेस्टिंग की कैंपेन है, इसके अंदर मैंने डिफरेंट इंटरेस्ट को भी टेस्ट किया है और मैंने साथ एडवांटेज ऑडियंस को भी टेस्ट किया। ये आपको यहां पे नजर आ रहा है एडवांटेज ऑडियंस। तो अब आप यहां पे रिजल्ट्स के ऊपर जब देखेंगे तो आपको एडवांटेज ऑडियंस का जो रिजल्ट है वो 10वें नंबर पर नजर आ रहा है। इसके ऊपर कॉस्ट पर परचेज जो पड़ रही है वो 2190 के करीब पड़ रही है। जबकि इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर जो मेरे पास सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है वो 1390 के करीब पड़ रहा है। तो अब फेसबुक आपसे यहां पे बोल रही है कि भाई इंटरेस्ट एडवांटेज ऑडियंस को टारगेट करो, 33% लोअर रिजल्ट तुम्हें मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यहां जब मैंने टेस्टिंग की तो मुझे यह पता चल रहा है कि जो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है उसके ऊपर मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं ये भी चाहता हूं कि यार एडवांटेज ऑडियंस का मैं इस्तेमाल करूं, क्यों? क्योंकि ताकि मेरे रिजल्ट्स जो है वो फ्लक्चुएट ना करें। ऐसा ना हो आज मेरे पास 2 परचेजेस आ रही हैं, कल मेरे पास 50 परचेजेस आ रही है, परसों मेरे पास 15 परचेजेस आ रही हैं। क्योंकि ये होता है जब आप एड चलाएंगे तो कभी भी एक जैसे रिजल्ट्स आपको रोज नहीं मिलते, ऊपर नीचे होते हैं रिजल्ट्स। लेकिन आप ये कोशिश करते हैं कि फ्लक्चुएशन कम से कम हो आपके रिजल्ट्स के अंदर। तो फिर अब जो एडवांटेज ऑडियंस को मुझे इस्तेमाल करना है। अच्छा, फिर मुझे स्केलिंग भी करनी है। तो अब स्केलिंग के लिए भी मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो ऑडियंस हो उसका साइज बहुत बड़ा हो। अब जैसा अगर मैं इस इंटरेस्ट को स्केल करने बैठूं, ये 8.5 लाख लोग हैं, अब मैं इसको स्केल करने बैठूं तो ये इंटरेस्ट जो है वो सैचुरेट हो सकता है कि भाई इस ग्रुप के अंदर जितने लोग थे उन सब ने मेरा एड देख लिया, अब मैं और क्या करूं। ठीक है, तो अगर मैं एडवांटेज ऑडियंस पे काम कर रहा हूं तो यहां पर जो ऑडियंस साइज है वो बहुत बड़ा है। जैसे अगर मैं यूज एडवांटेज ऑडियंस पे क्लिक करता हूं, यहां मैंने लोकेशन बता दी, मिनिमम एज बता दी। ठीक है, अब यहां पर जो है ऑडियंस साइज मेरा बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको अगर मैं खत्म कर दूं, ठीक है, तो अब यहां पर ऑडियंस साइज के अंदर 4 करोड़ लोग आ गए। ठीक है,
तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं एडवांटेज ऑडियंस का इस्तेमाल भी करूँ ताकि मैं आगे स्केल भी करूँ अच्छे से। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? हालांकि टेस्टिंग के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि यार ये मेरी कॉस्ट पर रिजल्ट जो है मुझे इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं एडवांटेज ऑडियंस पे स्केल करूँ अपनी कैंपेन को।